हेलो एवरीवन, मैं आशीष शर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी शाला 1 पे स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ विलोम शब्द बताए थे जो कि यूपी आरओ 2021 में आए थे और ये यूपी आरओ री एग्जाम जो हुआ था 2016 में उसमें आए थे। और आप लोगों को ये जो शब्द है और विलोम शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द मैं बता रहा हूं ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और यूपी टेट 2023 यानी यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को नंबर पक्का कराएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बताया था उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूं और बताता हूं कि शब्द और जो विलोम है ये कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या मतलब होते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी जो शब्द है इसका मीनिंग भी आता रहेगा तो आप लोग कभी गलत नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को बताता हूं कि भौतिक शब्द जो है इसका क्या मीनिंग होता है और आध्यात्मिक का क्या मीनिंग होता है। भौतिक का तो आप लोगों ने फिजिकल देखा ही होगा, जो फिजिकल चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जो दिखती हैं आंखों से वो भौतिक होती है। आध्यात्मिक जिनको हम महसूस नहीं करते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। इसी तरह प्राची, प्राची यानी मतलब होता है पूर्व, प्राची का मतलब होता है पूर्व और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मीनिंग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इनकी जो वर्तनी है, वर्तनी भी कहीं गलत ना हो पाए इसलिए सारे जो वर्ड हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, यकीन मानिए। आप लोगों को पूरी वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी इसी क्लास में हो जाएगी, कहीं बाहर आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है समष्टि। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द होता है व्यष्टि। बात करते हैं विधि की, यानी विधि जो कानून है और जो कानून बनाया हुआ है, जैसे कि हमारा संविधान हो गया, कुछ कानून होते हैं उनमें उन कानून का अगर उल्लंघन कर देते हैं तो हमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो निषेध होते हैं, उसका विलोम होता है निषेध और कानून बना दिया गया तो वो भाई ओके। इसी तरह हमारा आवाहन, आह्वान, आह्वान मतलब जब हम किसी चीज का आह्वान करते हैं यानी हम उनको बुलाते हैं, जैसे हम दुर्गा पूजा होती है तो हम दुर्गा माता का आह्वान करते हैं। इसी तरह जब सरस्वती पूजा होती है तो हम उनकी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको विसर्जन भी करते हैं। इसी तरह गणेश पूजा में भी हम विसर्जन करने जाते हैं तो पहले हम आह्वान करते हैं फिर विसर्जन करने जाते हैं, तो इस तरह से आह्वान और विसर्जन हो जाता है। अब बात करते हैं आग्रह की। हम किसी को अपने घर मान लो बुलाते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज हमारे घर आइए, हम उनसे विनती करते हैं तो उसको आग्रह कहते हैं। और हम कहते हैं कि मेरे घर मत आना, मेरे घर आना तो तुमको बहुत कूटूंगा, तो इस तरह उसका हो गया दुराग्रह। ठीक है, तो आग्रह का दुराग्रह हो जाता है। इसी तरह अगर बात करें अनि की, अनि, तो अनि ये मतलब होता है एक तरह से हमारा जो अनि होता है एक तरह से होता है अमृत और हलाहल का मतलब होता है विष। तो ये अनि का जो विलोम है ये हलाहल, यानी अनि का मतलब एक अमृत और हलाल का मतलब विष। और आविर्भूत का मतलब होता है जो हमारा आविर्भूत है ये, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आविर्भूत का मतलब जो होता है उत्पन्न होना किसी चीज का, और तिरोभूत का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी आविर्भूत प्रकट होना और तिरोभूत का मतलब गायब हो जाना। इसी तरह बात करते हैं अगर अनास्था की, यानी हमारी किसी चीज में कोई आस्था ही नहीं है, जैसे कहते हैं हमारे भगवान के ऊपर कोई आस्था नहीं है, यार कोई आस्था ही नहीं है। और अगर इसकी आस्था नहीं है यानी अनास्था है और आस्था है, ठीक है, तो इसका अनास्था का हमारा जो विलोम हो जाता है वो आस्था हो जाता है। अनेकता, इसी तरह किसी चीज में एकता नहीं होना, कहते नहीं एकता नहीं है यार, इनके में बड़ी अनेकता है, तो ये एकता इसका विलोम शब्द हो जाता है। इसे अनावृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बरसात यानी बारिश होना। अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब कम वर्षा यानी कम वर्षा। और अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक, अति मतलब जैसे किसी चीज को कहते नहीं बहुत ज्यादा अति हो गई है यानी अतिवृष्टि। ठीक है, अब इसी तरह आगे बात करते हैं क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, और शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो काफी टाइम के लिए हो, क्षणिक का मतलब क्षण भर के लिए। ठीक है, इसी तरह अग्रज, यानी जैसे कहते नहीं हमारा ये अग्रज, हमारे अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे विलोम शब्द है ये कब आए? यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में आए हैं, एग्जाम जो हुआ था, और ये कई बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो विलोम शब्द है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले एग्जाम में जो आए हुए हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।